हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ नवीन कुमार। आज का हमारा टॉपिक है एस्टिमेशन। एस्टिमेशन यानी होता है अनुमान, किसी चीज़ का अनुमान लगाना। अब किसी चीज़ का किसका अनुमान लगाएंगे? इनमें नंबर्स का अनुमान लगाएंगे अपन, कि नंबर्स में जो कैलकुलेशन होती है उसमें जो अप्रोक्सीमेट जो आंसर आना चाहिए वो कितना आएगा, यानी कि अप्रोक्सीमेशन। इस टॉपिक का दूसरा नाम अप्रोक्सीमेशन भी हो सकता है, और इसके लिए अपन मेथड यूज़ करेंगे वो होता है राउंड ऑफ। इस राउंड ऑफ मेथड में अपन जो नियरेस्ट नंबर्स होते हैं, जो नंबर दे रखा है उसका जो नियरेस्ट या तो 100 क्या है, या नियरेस्ट टेंस प्लेस पे क्या है, या नियरेस्ट 1000 प्लेस पे क्या है, वो नंबर उसका क्या होता है, राउंड ऑफ होता है। ठीक है फ्रेंड, अभी अपन पूरा टॉपिक करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि राउंड ऑफ आखिर क्या चीज़ है। तो जैसे अपन मार्केट जाते हैं और ख़रीदारी करते हैं, अगर आपका बिल बनता है जैसे मान लो 102 रुपीज़ का, 102 रुपीज़ का आपका बिल बनता है, तो आप उसको राउंड ऑफ फिगर में कितने रुपए दे के आते हो? 100 रुपीज़। कितने? 100 रुपीज़ दे के आते हो। तो ये क्या हो गई, एक तरीके से राउंड ऑफ हो गया। किसका? 102 का राउंड ऑफ क्या हो गया? 100 रुपीज़। अगर मान लो बिल बना 1097 रुपीज़ का, तो आप उसको राउंड फिगर में रुपए दे के आते हो 1100 रुपीज़। 1100 रुपीज़ दे के आओगे। अब इसका राउंड ऑफ 1000 तो होगा नहीं, अब 1000 में तो वो मानेगा नहीं ना। इसके लिए आप उसको कितने रुपए दे के आओगे? 1100 रुपीज़। अब वो 3 रुपए आपको दे या नहीं दे, ये आपके ऊपर है, ये आपके ऊपर है। आप 3 रुपए लोगे तो भी सही है, अगर 3 रुपए आपने छोड़ भी दिए तो भी सही है। तो ये जो राउंड ऑफ है ये ऐसे होता है। अब अपन पढ़ते हैं राउंड ऑफ कि किस नंबर का किस हिसाब से राउंड ऑफ किया जाता है। अब जैसे 1097 था ये, इसका राउंड ऑफ 1100 ही बनेगा, 1000 नहीं बनेगा, 1000 नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? इसके कुछ रूल्स हैं। वो क्या हैं कि अगर अपन राउंड ऑफ करते हैं, अगर अपन किसी भी नंबर्स का राउंड ऑफ करते हैं, किसी भी नंबर्स का क्या करते हैं? राउंड ऑफ करते हैं, तो उसके एक सर्टेन रूल्स हैं। जैसे अगर अपन कोई नंबर है जैसे 12, अब ये नियरेस्ट किसके पास है? अब ये 10 और 20 के बीच में है। जो 12 है वो 10 और 20 के बीच में है, तो ये नियरेस्ट किसका है? ये नियरेस्ट किसका हुआ? 10 के नियरेस्ट है, क्योंकि इसमें डिफरेंस +2 का और इसमें डिफरेंस +8 का डिफरेंस है, यानी कि इन दोनों में डिफरेंस है 8 का और इन दोनों में डिफरेंस है 2 का। तो नियरेस्ट किसके हुआ? ये 10 के। तो इसका जो राउंड ऑफ होगा 12 का वो 10 होगा, ना कि 20। ऐसे ही अपन थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं 178। 178। अब ये जो नंबर है ये 170 और 180 के बीच में है, 170 और 180 के बीच में है। अब इसका अगर अपन को राउंड ऑफ करना पड़े तो इनका डिफरेंस है 8 और इसका डिफरेंस है 2, तो अब इसका राउंड ऑफ 170 नहीं होगा, अब इसका राउंड ऑफ क्या होगा? 180 होगा, क्योंकि जो नियरेस्ट नंबर है वही क्या होता है? उसका राउंड ऑफ होता है। अब अपन बात करते हैं जो बड़ी बड़ी कैलकुलेशन होती हैं, उसमें अपन को ज़रूरी नहीं है कि 10th प्लेस पे राउंड ऑफ करवाए। उसमें 10th प्लेस पे भी हो सकता है, 100 प्लेस पे भी हो सकता है और 1000 प्लेस पे भी हो सकता है, और इनसे बड़ी वैल्यूज़ में अपन और भी ज़्यादा वैल्यूज़ के लिए राउंड ऑफ कर सकते हैं। अब अपने पास सबसे पहले टॉपिक है राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट टेंस, यानी कि नियरेस्ट 10 पे अपन को राउंड ऑफ करना पड़ेगा। यानी कि अपने पास कुछ नंबर्स हैं, जैसे 73 है। अब 73 में 10th प्लेस पे क्या है? 7 है। 10th प्लेस पे क्या है? 7 है। तो अब ये जो नंबर है 73, ये दो नंबर के बीच का है, 70 और 80 के बीच का, 70 और 80 के बीच का। अब इसका जो राउंड ऑफ बनेगा, इसका जो राउंड ऑफ बनेगा वो क्या बनेगा? इसका राउंड ऑफ बनेगा 70, क्योंकि यहाँ पे 10th प्लेस पे पूछा है और 10 पे क्या है? 7 है। अब या तो 7 का 8 हो सकता है, ये नंबर या तो 70 हो सकता है या फिर 80 हो सकता है। 10th प्लेस पे है तो या तो 70 हो सकता है या 80 हो सकता है। पर नियरेस्ट किसके है? 3 के नियरेस्ट है। 3 के नियरेस्ट क्या है? 70 है। तो इसका आंसर क्या आएगा? 70 आएगा। अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, जैसे मान लो अगर ये अपने पास कोई नंबर है 55, अब ये 50 और 60 के बीच में है, 50 और 60 के बीच में है,
50 और 60 के बीच में, इनका भी डिफरेंस है 5 और इसका भी डिफरेंस है 5। यहाँ पे कई बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है कि इसमें कौन सा राउंड ऑफ लें, 50 लें या फिर 60 वाला लें। तो इसमें हमेशा अपन को बड़े वाला लेना पड़ेगा, इसमें हमेशा अपन को बड़े वाला ही लेना पड़ेगा। अगर दोनों का डिफरेंस सेम आता है यानी कि बीच वाला ही नंबर आता है तो हमेशा बड़े वाला ही लेना पड़ेगा। अब जैसे टेंस प्लेस पे अपना अगला एग्जाम्पल क्या आएगा, 85 है, तो अब 85 का राउंड ऑफ आएगा हमेशा 90। और जैसे ले लेते हैं 1027 है, 1027 है और अपन को टेंस प्लेस पे राउंड ऑफ करना है यानी कि इस 2 को देखना है। अब ये 1020 और 1030 के बीच में है तो इसमें क्या आएगा, 1030 आएगा इसका राउंड ऑफ। अपन को टेंस प्लेस पे राउंड ऑफ करना पड़ेगा यानी कि जो लास्ट वाली डिजिट है यानी कि जो वंस प्लेस पे जो डिजिट है उसको तो 0 बनाना है और इस वाली डिजिट को अपन को देखना है कि वो किसके नियरेस्ट है। ठीक है फ्रेंड, अपन और भी एग्जांपल लेंगे। अभी 457 तो इसका आएगा 460 क्योंकि ये 450 और 460 के बीच में है और 7 आ गया। 57 के करीब क्या है, 60 है। अब 57 के करीब 50 तो है नहीं, 60 आएगा तो इसका राउंड ऑफ आएगा 460। अपन थोड़ी सी और बड़ी वैल्यू लेते हैं 1111 तो इसका राउंड ऑफ आएगा 1110। और थोड़ी सी बड़ी वैल्यू लेते हैं 9875 तो इसका राउंड ऑफ आएगा 98 तो आएगा क्योंकि टेंस प्लेस पे अपन को 75, अब 75 70 और 80 के बीच में आएगा तो हमेशा, अब ये दोनों का डिफरेंस सेम है, 70 और 75 का भी डिफरेंस है 5 और 75 और 80 का भी डिफरेंस क्या है, 5 है। तो आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 80। ऐसे ही अपन को राउंड ऑफ करने पड़ेंगे। अगर टेंस प्लेस पे पूछा है तो सेकंड नंबर वाले डिजिट को करना है और 100 पे पूछा है तो थर्ड नंबर वाली डिजिट को करना पड़ेगा। और भी जैसे मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ 132 का क्या बनेगा 130, 3196 का क्या बनेगा, 3196 का क्या बनेगा, इसका बनेगा 3200। अब इसमें क्योंकि 100 पे होते ही ये 3200 बन जाएगा इसलिए 3200 आएगा। 4191 इसका आएगा 4190। अब बात करते हैं 100 प्लेस पे, तो 100 प्लेस के लिए जैसे 457 है, 457 है। अब की बार ये चेंज होगा, अब की बार अपन को देखना पड़ेगा कि ये जो नंबर है नियरेस्ट 100 पे राउंड ऑफ करना है यानी कि ये जो नंबर है ये 400 और 500 के बीच में है, 400 और 500 के बीच में है। अब की बार 100 पे बात चलेगी, 400 और 500 के बीच में है तो 400 के नियरेस्ट है या 500 के नियरेस्ट है, अभी देख लेते हैं। मैं इसको थोड़ा सा साइड में यहाँ पे कर रहा हूँ, ये जो ये 457 है ताकि आपको आराम से समझ में आए। 457 है जो 400 और 500 के तो बीच में है, इतना तो कंफर्म है। अब नियरेस्ट 100 पे अपन को राउंड ऑफ करना है। अब इनका डिफरेंस आएगा 57 और इनका डिफरेंस आएगा 43 तो ये किसके नियरेस्ट हुआ, 500 के नियरेस्ट होगा। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 500 आएगा। ऐसे ही 923 अब ये 900 और 1000 के बीच में है और पर 23 डिफरेंस है और उधर से देखेंगे तो 77 डिफरेंस आएगा तो ये 923 900 के करीब है तो 900 आंसर आएगा। ऐसे ही 4186, अब 4186 में 4 तो आएगा ही। अब 186 किसके करीब है, 200 के करीब है तो 200 आएगा। ऐसे ही 3396, अब 3396 अब 3 तो आएगा ही क्योंकि ये 1000 पे है, अपन को 100 पे देखना है। 396 अब किसके करीब है, 400 के करीब है। अब ऐसे ही 10048 अब ये 48 है, ये 48 है। अब ये किसके करीब है, अब या तो ये 00, अब 48 है, अब या तो ये 100 के पास में है या फिर ये 0 के पास में है। 48 या तो 0 के पास में है या फिर 100 के पास में है। अब ये 0 के पास में आएगा क्योंकि इधर से 48 का डिफरेंस है, उधर से 52 का, तो ये 0 आएगा तो ये पूरा 0 होता है, ये बन जाएगा अपना 10,000। कितना बन जाएगा, 10,000। अपन को ऐसे करना पड़ेगा। 1117 ये 100 के करीब है।
2096। अब 96 100 के करीब है तो ये बनेगा 2100। ये मैंने हर प्रकार के एग्जाम्पल इसमें डाले हैं तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी। अब जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे आ गया जैसे 1550। अब ये जो आंसर आएगा इसका आएगा ये 50। अब ये अपन को देखना पड़ेगा क्या कि ये जो नंबर है, ये जो नंबर है ये जो नंबर है 1550 तो आएगा ही। आएगा। अब ये जो 15 है 50 है, अब ये यहाँ पे देखना पड़ेगा अपन को, ये 1500 और 1600 के बीच में, तो यहाँ पे 1600 आंसर आएगा इसका। ये यहाँ पे 1600 आंसर आएगा। ऐसे ही 9850 का भी ले ले तो अपन इसका जो आंसर आएगा वो 9900 आएगा। ऐसे अपन को करना पड़ेगा। ऐसे ही 1000 प्लेस पे देखना पड़ेगा। 1000 प्लेस के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे अपने पास एग्जांपल है 4896। अब ये जो नंबर है ये 4000 और 5000 के बीच में है। ये जो नंबर है ये 4000 और 5000 के बीच में है। अब पर 5000 के पास में है ये नंबर जो है 5000 के पास में है। मैं इसको अभी यहाँ पे कर देता हूँ आपको समझाने के लिए थोड़ा सा और ऊपर। 4896 जो नंबर है या तो ये 5000 के पास में है या फिर ये 4000 के पास में है, क्योंकि अपन को नियरेस्ट 1000 पे देखना है। इनका डिफरेंस आ रहा है 896 और इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, इनका डिफरेंस आ रहा है 104। तो किसके पास में हुआ ये 5000 के पास में है, तो वैल्यू क्या आएगी इसकी, राउंड ऑफ वैल्यू 5000, तो यहाँ पे आएगा 5000। तो नियरेस्ट 1000 पे अपन को क्या देखना पड़ेगा, इसकी 1000 वाली वैल्यू देखनी पड़ेगी। जैसे और भी एग्जांपल ले अपन 3333। अब ये जो वैल्यू है 3000 और 4000 के बीच में है, तो 3000 और 4000 के बीच में ये कितना है 333, जो कि 3000 के पास में है, तो इसका आंसर आएगा 3000। ऐसे ही 9816। अब ये जो वैल्यू है 9816 ये किसके करीब है, ये 9000 और 10000 के बीच में है, और करीब किसके है 10000 के, तो यहाँ पे 10000 आएगा इसका आंसर। ऐसे ही अपन को सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे। 1096 ये जो वैल्यू है अपन को ये देखना पड़ेगा 1000 और 2000 के बीच में है। अब की बार 1000 और 2000 के बीच में है, पर ये जो 96 है ये किसके करीब है 1000 के करीब है, तो ये 1000 आंसर आएगा। ऐसे अपन को करना पड़ेगा। अब मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ ताकि आपको जल्दी से समझ में आ जाए। अब ये 5000 और 6000 के बीच में है, पर ये 511 है तो ये 6000 पे चला जाएगा। ऐसे ही 4500 है, ये 4 और 5 के बीच में है, तो ये 5000 पे जाएगा, क्योंकि बड़े वाला नंबर लेंगे जब इक्वल होता है तो। ऐसे ही 98016 ये चला जाएगा। 98000 10101 ये चला जाएगा 10000 के करीब। 21960 ये चला जाएगा 22,000। अब बात करते हैं राउंडिंग ऑफ का यूज़ कैलकुलेशन में कैसे करें, ताकि अपन इजीली अपन अप्रोक्सीमेट आंसर निकाल पाएँ। अब देखते हैं, जैसे अपने पास ये प्लस दे रखा है, मैंने यहाँ पे छोटे छोटे एग्जाम्पल लिए हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। 158 + 349। अब इसका राउंड ऑफ अपन अगर नियरेस्ट 100 पे देखें तो 200 बनता है, नियरेस्ट 10 पे देखें तो 160 बनता है। अब इसका राउंड ऑफ नियरेस्ट 100 पे देखें तो कितना बनेगा 300 बनेगा, और नियरेस्ट 10 प्लेस पे देखें तो इसका जो राउंड ऑफ बनेगा वो 340 बनेगा। अब अपन को अप्रोक्सीमेट आंसर तो चाहिए, पर जो राउंड ऑफ है इतना बड़ा भी नहीं लेना है कि अपना जो आंसर आएगा वो अप्रोक्सीमेशन से भी काफ़ी बड़ा हो जाए, ऐसा भी नहीं लेना अपन को राउंड ऑफ, ऐसा नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना।
अपन को एक एग्जैक्ट राउंड ऑफ लेना है, मतलब कि एकदम अप्रोक्सीमेट आंसर आना चाहिए, बिल्कुल पास वाली वैल्यू आंसर आनी चाहिए। जैसे इसका राउंड ऑफ अगर अपन 200 की बजाय 160 लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, 160। अब इसका भी अपन राउंड ऑफ 349 है, अब इसका अपन राउंड ऑफ 400 की बजाय अपन 350 लेंगे, 350 लेंगे, सॉरी 300 की बजाय 350 लेंगे। जो आंसर आएगा अपना कितना आ गया, इसको ऐड करके देखा अपन ने, आंसर आ गया 510। अगर आप इसमें बड़ा राउंड ऑफ लेते, जैसे इसका 200, इसका 200 और इसका 500, इसका सॉरी इसका नियरेस्ट 10 पे आएगा 300, तो इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 500। अब इसमें ये छोटी वैल्यू है, इसलिए इन दोनों का जो राउंड ऑफ आ रहा है दोनों तरीके से ये काफ़ी करीब आ रहा है। पर जब मान लो बड़ी कैलकुलेशन है, आप वहाँ पे इसका आंसर ज़्यादा पाएंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए अपन को एक सही से राउंड ऑफ लेना पड़ता है, जैसे 182 और मल्टीप्लाई 508। अब यहाँ पे तो प्लस था, यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई है, तो अब की बार वैल्यू थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी अगर अपन ने ये वाला कॉन्सेप्ट लगाया तो, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई है और मल्टीप्लाई करने से बहुत ही ज़्यादा आंसर आ जाएगा। अब जैसे इसका राउंड ऑफ क्या कर लेंगे अपन, 180 भी ले सकते हैं और 200 भी ले सकते हैं, और इसका राउंड ऑफ 500 भी ले सकते हैं और 510 भी ले सकते हैं। पर इजी कैलकुलेशन के लिए अपन क्या करेंगे, इसमें इसका राउंड ऑफ 200 ले लेंगे और एक बार क्या लेंगे, इसका 500। तो आंसर जो आ रहा है अपना वो कितना आ रहा है, आंसर जो आ रहा है अपना वो आ रहा है इतना। ये जो आंसर आ रहा है 1 लाख के करीब आ रहा है। अगर अपन इसका दूसरा राउंड ऑफ ले 180 टेंस प्लेस पे, और इसका ले टेंस प्लेस पे कितना आ जाएगा 510, और मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन, तो मल्टीप्लाई करने से 18 बन जा 18, 18 बन जा 18, 1 कैरी, और 18 5 जा 19, 91। तो यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे कितना बड़ा डिफरेंस आ रहा है, ये 1 लाख है और ये 91,800 है। तो इतना बड़ा डिफरेंस आ सकता है अपना अगर अपन ने राउंड ऑफ सही से नहीं लिया तो अपन को ये वाला राउंड ऑफ लेना पड़ेगा, ताकि जो डिफरेंस जो वैल्यू आए वो अपनी कम आए, जो वैल्यू आए वो अपनी कम आए। ऐसे अपन को राउंड ऑफ लेना पड़ेगा। प्लस माइनस में इतनी दिक्कत नहीं होती, इसमें राउंड ऑफ ले सकते हैं अपन। 1376 है तो इसको अपन 1400 के करीब मान सकते हैं, और इसमें 538 है तो इसको 500 के करीब मान सकते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा 900। ऐसे ही इसमें अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई है तो इसका राउंड ऑफ 20 मान लेंगे और इसका राउंड ऑफ 180 मान लेंगे, आ जाएगा आंसर कितना 3600। अब अगर मैं इसका राउंड ऑफ 200 मानता तो इसका आंसर जो आता वो 4000 के करीब आ जाता, 4000 के करीब आ जाता। तो ऐसे ये पूरा राउंड ऑफ का कॉन्सेप्ट है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स।